नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो न सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि जीवन के हर पहलू को बुरी तरह डैमेज कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। जी, मैं आज बात करने जा रही हूँ ओवर थिंकिंग करना अच्छी बात है, क्योंकि बिना सोचे समझे किया हुआ काम कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन कहा गया है ना, अति सर्वत्र वर्जय। तो अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसका बहुत 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 नकारात्मक प्रभाव एज ए होल हमारी पूरी पर्सनालिटी पर पड़ता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। तो शुरू करें। क्या आप किसी भी बात को, किसी भी विचार को बार बार लगातार सोचते ही रहते हैं? आपका दिमाग एक पल को भी रुकता नहीं है। आप लगातार इस हद तक सोचते रहते हैं कि बिस्तर पर चले जाते हैं और बस सोचते ही रहते हैं। घड़ी की सुई टक 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 आगे बढ़ती रहती है, आपको नींद भी नहीं आता है। और जब नींद नहीं आएगी तो बहुत तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। क्या है ओवर थिंकिंग? यही तो बताना है कि किसी एक घटना, निर्णय या विचार का बार बार और लगातार दिमाग में बने रहना, किसी भी विचार, किसी भी बात को गहराई से सोचते रहना, सोचते ही रहना और नकारात्मक तरीके से सोचना। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक जरूर देखिए ताकि इस समस्या का समाधान आपके समझ में आने लगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि ओवर थिंकिंग कितने प्रकार का होता है। क्या है ये तो आपने समझ लिया। 2 प्रकार का होता है, एक है रूमिनेशन और दूसरा है वरिंग। रूमिनेशन यानी पिछली घटनाओं को बार बार लगातार कंटिन्यूअसली दिमाग दोहराता रहता है, लगातार दोहराता रहता है। और वरिंग यानी चिंता करना, यानी भविष्य के विषय में लगातार चिंता करना। जब इंसान वर्तमान में रहता है तो चिंता उस पर हावी नहीं होती है। या तो अपने पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है, उसकी वजह से चिंता बढ़ती है, या फिर अनिश्चित भविष्य की चिंता होती है। तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ आपकी समस्या को बढ़ाती है। आपको कैसे समझ में आएगा कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए हैं? तो सबसे पहला असर इसका नींद पे पड़ता है। आपका नींद पे खलल पड़ने लगता है, डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम आने लगते हैं, यानी किसी काम में मन नहीं लगना, उदासीनता, आत्मविश्वास की कमी, आत्म संतोष की कमी, ऑलवेज नकारात्मक चिंतन दिमाग में घूमते रहना, डिसीजन मेकिंग पावर कमज़ोर हो जाना, रिश्तों में खटास आना, छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाना, इरिटेट होना। ये सारी चीज़ें अगर कंटिन्यूअस बनी आ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आप ओवर थिंकर हो गए हैं। समस्या है तो समाधान भी है। किस तरह हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? इसके मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधान करके हम समस्याओं से निपट सकते हैं। जैसे पहला है जागरूकता। आपको सेल्फ अवेयर होना होगा, यानी आपको पता चल जाए कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग के चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप अवेयर होंगे कि आप ओवर थिंकर हो रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी समस्या के समाधान में आप आगे की सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। दूसरा है, अगर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं तो आप लिखना शुरू कीजिए। अगर आप अपने उन थॉट्स, उन विचारों को जो बार बार लगातार बिना रुके हुए आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसको उतना ही आप लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितने निरर्थक चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, आपका दिमाग कितना उस चीज़ में भटका हुआ है। और जब आप लिखेंगे तो आपका दिमाग खाली होगा उन थॉट से और आपको रियलाइजेशन होगा उन चीज़ों से निकलने में, वो आपको मदद करेगा। उसके अलावा आप माइंडफुल रहें, यानी वर्तमान में रहें। ना अतीत के बिटर यादों में खोना है और ना भविष्य की, अनिश्चित भविष्य की चिंता करना है। ऑलवेज आपको वर्तमान में रहना है और उसी के हिसाब से सोचना है, माइंडफुल तरीके से। और मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये आपके इमोशन को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करेगा बल्कि आपको वर्तमान में रहना सिखाएगा। कम से कम प्रतिदिन
कुछ मिनट का ध्यान या मेडिटेशन आपके मन को शांत करेगा। अगला उपाय है विचारों को चुनौती देना। जो अनर्गल विचार बार बार आपके दिमाग में फंसे पड़े हैं, उसको चुनौती देना है और ये मानना है कि सब विचार सत्य नहीं होते हैं। आप उसको लॉजिकली काटिए और आप ये अपने आप से कहिए कि क्या ये विचार प्रामाणिक है। आपको खुद ही जवाब मिलेगा, अपने आप से सवाल करेंगे तो। और जब वो प्रामाणिक नहीं है तो उसको अपने दिमाग में मेहमान बना के रखने की क्या ज़रूरत है। किक आउट कीजिए, अपने आप को एक्टिविटीज़ करके व्यस्त रख के डाइवर्ट कीजिए उन थॉट्स से, उन विचारों से। क्योंकि कहा गया है ना, खाली मन शैतान का डेरा। तो मन को खाली ही क्यों रखे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते रहिए, अपनी हॉबीज़ को मौका दीजिए ताकि फालतू के विचार, अनर्गल विचार आपके दिमाग में अस्थायी डेरा न जमा सकें। उसके अलावा सीमाएं तय करना। प्रतिदिन सोच जो नेगेटिव थॉट्स या जो ओवर थिंकिंग आप करते चले आ रहे हो, उसके लिए सीमा निर्धारण करना है। आप सचेत रहें। जब आप माइंडफुल रहोगे तो आपको पता चलेगा कि शुरू हो गया ओवर थिंकिंग। एक ही बात को मैं गहनता से सोचते जा रहा हूँ या सोचते जा रही हूँ। तो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन लाना है और 10 से 15 मिनट, बहुत हुआ तो 20 मिनट, जहाँ 20 मिनट बीता एकदम मन ही मन अपने आप को थॉट स्टॉप करना है, स्टॉप। और फिर आपको अपने टॉपिक को चेंज करना है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाय प्रैक्टिस आप इसको बहुत सहजता से कर सकते हैं सक्सेसफुली। इन सब उपायों को करने के बावजूद भी अगर खुदा न खास्ते आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है या बहुत कम मिल रहा है, फिर शुरू हो जा रहा है, 1-2 दिन ठीक हो रहा है, फिर ओवर थिंकिंग शुरू हो जा रही है जो आपके समस्त कार्यकलाप को बैडली डिस्टर्ब कर रहा है, तब स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करनी चाहिए। आखिर वो हैं ही आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए। उनके पास जाइए, थेरेपीज लीजिए, काउंसलिंग के सेशंस लीजिए और 100% अच्छे हो जाएंगे। याद रखें, सोचना कभी गलत नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमेशा गलत होता है। तो अगर ऐसा है, क्योंकि वो आपके ना सिर्फ दिमाग, आपके मन, आपकी आत्मा, आपके शरीर सबको थका देता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अति सर्वत्र वर्जयेत। अच्छा से अच्छा चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करो। जैसे जो दवाई आपके लिए जीवन रक्षक है, अगर उसको आप हाई डोज में लोगे तो क्या होगा, सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो कोई भी चीज़ का एक निश्चित मात्रा में, निश्चित समय तक इस्तेमाल ही सही है। अगर वो अधिक हो गया तो उस पर कंट्रोल बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो या इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अगर पॉजिटिव हेल्थ सेंटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।